ठीक है, इसको हमने रन कर दिया। बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लिख लें। उसके बाद हमने डेटा लोड करना है। डेटा लोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, लेट से पहले यहाँ पे आ गए, यहाँ लिखा लोड डेटा, कोड पे आए और यहाँ पे हमने लिख दिया डेटा फ्रेम को कोई भी नाम दे सकते हैं। आज हम इसका नाम देते हैं लेट से डेटा, ठीक है, इज इक्वल टू और मैंने ये फाइल अपलोड कर दी है। इसका नाम देख लें क्या है, टाइटैनिक होगा सर, ये .csv। आप यहाँ पे राइट क्लिक करें, कॉपी पैथ, ठीक है। अगर ये मल्टीपल फोल्डर में हो तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो भी इसने आपको दे दिया, ओके। यहाँ पे आप डेटा लिख के डेटा देख लें, शिफ्ट एंटर, ठीक है। तो ये इसमें 891 रोज हैं और टोटल 12 कॉलम, 11 फीचर्स हैं और 1 लेबल है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं डेटा डॉट इन्फो, ये एक फंक्शन इन्फो लिखना है, ठीक है। डेटा डॉट इन्फो तो ये आपको तमाम एट्रीब्यूट्स की डिटेल देगा कि इसमें से इनकी डेटा टाइप्स क्या है, ठीक है। तो ये पैसेंजर आईडी, इंटीजर, सर्वाइव, इंटीजर, ये सारे नेम, ये लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, जेंडर ऑब्जेक्ट, कौन से हैं ये, जिसको हमने डमी वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद बाकी ये सारे कुछ फ्लोट में भी हैं, ठीक है। और ये फेयर, कैबन वगैरह, एम्बार्क, तो ये कैटेगोरिकल होते हैं जिसमें 0, 1, 2 हम देखते हैं, ठीक है। अब आप देखें इसमें नल वैल्यूज कितनी है, यानी प्री प्रोसेसिंग अगर आप करना चाहें तो नल वैल्यूज कैसे देखते हैं, डेटा डॉट इज नल, ये फंक्शन है, डॉट सम, उनका टोटल करके देखें तो इनमें से नल कौन कौन से हैं ये देख लें। तो ये हैं एज और कैबन, ठीक है। हमारे पास टोटल 900 तकरीबन इंस्टेंसेस हैं, जिसमें से तकरीबन 700 कैबन के अंदर खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। हम एल्गो यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए हमें ये बताएगा कि ये अननेसेसरी है। अब एज के जो 177 है उसे आप किस तरह करेंगे कंप्लीट, ये देखें एज, जैसे ये एम्प्टी, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मीडियन, हमने मीडियन लिया। इसके अलावा अभी अगर आप स्टोरेज देखना चाहेंगे इसमें से कौन से कॉलम अनइम्पॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए नेम, ये जो पैसेंजर आईडी है ये इम्पोर्टेंट नहीं, सर्वाइवल के लिए उसका नाम अहम नहीं है फॉर एग्जांपल, और उसकी टिकट का क्या नंबर है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका फेयर कितना था ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कैबन इम्पोर्टेंट हो सकता था लेकिन इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज नल है, ठीक है। तो इस किस्म के जो हम इसको स्ट्रेट अवे खुद से भी रिमूव कर देते हैं, वरना हम इसको एल्गो के जरिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके सामने आ गया, आप इनको एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करने से पहले अच्छा चलें ये देखें कि ये कॉलम हमारे काम का नहीं है, ठीक है। तो इसको हम शेड कर देते हैं, ये नाम हमारे काम का नहीं, इसको हम शेड कर देते हैं। इसके अलावा टिकट, तो लेट्स से ये इसको हम यहाँ से राइट नाउ अपना काम आसान करने के लिए, ताकि आप लोग इसको जल्दी समझ जाएं, हम इसको हाइड कर देते हैं। ये एक्सेल में समझने के लिए, बल्कि हाइड करेंगे तो इनका नाम समझ नहीं आएगा। बाद इसको हम ड्रॉप कर देते हैं वहाँ जाके,
तो सबसे पहले इसका ऊपर नाम पढ़ें, क्या लिखा आ रहा है? पैसेंजर आईडी। उसके बाद है ये नेम, देखिए ये पी कैपिटल में है, आई कैपिटल में है, एन कैपिटल में है, ये TFC, ठीक है। तो पैसेंजर आईडी नेम किस तरह करेंगे इन्हें ड्रॉ? और यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्री प्रोसेसिंग या डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब बताएं ड्रॉप कैसे करेंगे? डेटा डॉट ड्रॉप, जी सर, जो कॉलम हम देंगे सर, कॉलम के नाम क्या है? सिंगल कोड के अंदर नेम पी कैपिटल होगा, पैसेंजर आईडी, आगे नेम सर, नेम, टिकट, टिकट, फेयर, कैबन, कैबन ये जो ज़्यादा चाहिए ना। ये सारी बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, इससे क्या नुकसान, क्या फ़ायदा होगा? एक्चुअली ड्रॉप नहीं होंगे जब तक कि हम यहाँ पे लेट से ये ना लिख दें न्यू डेटा फ्रेम इज इक्वल टू समथिंग। या हम डेटा अब को ये असाइन कर दें, डेटा में वही रहेंगे, लेकिन न्यू DF में ये सारे ड्रॉप हो जाएंगे। जी सर, ठीक है, या हम अपने डेटा सेट को असाइन कर लें, या डेटा को किस तरह करना चाहेंगे? डेटा सेट अगर हम ये इसको इसकी जगह पे हम डाटा कॉपी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया, जहाँ एक्सेस के पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। इससे क्या होगा? टी कैपिटल इससे क्या होगा? सी। उसी में ही करते हैं। अब ये देखेंगे ये दोनों स्टेटमेंट्स अब एक जैसे बराबर है, इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन करना क्या है हमें? कहाँ चला गया? ठीक है, या तो न्यू DF पे सारा काम करेंगे बाद में, या डेटा में ही करते रहेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको हम खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो डेटा डॉट ड्रॉप पे सबसे पहले एरर आ गया। ठीक है, जो इन प्लेस है वो P कैपिटल है, टी तो कैपिटल है एंड पे इन प्लेस में क्या है? P कैपिटल इज इक्वल टू टी कैपिटल का P जी। इन प्लेस। नहीं सर, ये पैसेंजर आईडी का जो आईडी है वो स्मॉलर में है, या फिर ये जो है स्केट ब्रैकेट में आएंगे सारे कॉलम। हाँ जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आएंगे। सर अरे बन जाती है ना ऐसे, ये देखें वो आईडी आईडी तो ठीक है, पेपर नहीं तो ठीक है, पेपर पे तुमसे हो नहीं रहा था यार, वो तो बोल रहे हो। नहीं सर ID वो ठीक ठीक है। है, वही है सर, उसको अरे के अंदर उसको हमें करना पड़ेगा। अरे जी ये स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया इन प्लेस। ठीक है, जी सर, अब हमने क्या काम परफॉर्म करना है कि डेटा की को ही यूज करेंगे हम। अब डेटा को चेक कर लेंगे। डेटा, अच्छा जब हम लिखेंगे ना डेटा डॉट हेड, हेड्स ये टॉप 5 तो ये हमें पहली 5 वैल्यूज देगा, और अगर हम लिखते हैं डेटा डॉट टेल तो ये हमें आखिरी 5 वैल्यूज देगा। हेड के अंदर सर हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, तो जितनी हमें वो चाहिए लिमिट। ठीक है, तो अब इसने पहली 5 वैल्यूज दे दी, और ऊपर हमारे पास टोटल कितना आ गया? ये टोटल कितने सर 800 समथिंग में 3 4 5 6 7 7 हो गए। 1 2 3 4
कॉलम्स कम हो पूरे गए हो गए, ठीक है। जी जी सर ये क्लोज कर लीजिए अब हमारा जो काम करने वाला एरिया है वो अब सिर्फ और सिर्फ इसी में है कि हम ये यूज नल करेंगे, वैल्यूज डेटा ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अब कभी जी सर नल ही रिप्लेस करेंगे, नल रिप्लेस करेंगे। एज में नल है सर, एज में नल है सर। डेटा डॉट, हाँ एज में एज में नल है। एज डेटा डॉट Age. नल जी सर। डॉट सम। अच्छा, आप इसको खुद से भी ट्राई करेंगे, अगर हम ऐसे ही इस नल लिखें तो ये हमको ट्रू फॉल्स की शक्ल में रिजल्ट देगा कि ये नल है, ये नल नहीं है। यहाँ पे कहीं ट्रू भी आएगा, ये देखिए, और ये लाजमी तौर पे एज होगी, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जो है ना, ये खुद देखा करें कि अगर हम इस नल के बाद सम ना लिखें तो क्या होगा, थोड़ी प्रोग्रामिंग को एनहेंस करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट में मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए। तो अभी एज में थोड़ा मिसिंग वैल्यू, तो प्री प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे, डेटा डॉट, इसका नाम क्या है, एज। कैसे करेंगे, क्या मैंने आपको शुरू का df dot drop, फिल एन df dot data dot age dot is डेटा डॉट age एज dot is fill and फिल age, एन df dot age dot median, डेटा डॉट age dot median एज dot median, मीडियन, स्पेलिंग ठीक है, जी सर। जी सर मीडियन एक फंक्शन है, ठीक है। अब आप ये वाली दोबारा से रन करके देखें, डेटा डॉट इज नल डॉट सम डॉट सम सम। कैबिन से निकाल एम्बार्क के अंदर दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पहले नहीं आई आगे आई आई थी, कैबिन तो ड्रॉप कर, कैबिन तो मैं ड्रॉप कर दे सर, ठीक है। कैबिन तो ये एम्बार्क है, सर ने इसको ड्रॉप कर अगर आपने इसको कैटेगोरिकली पहले कन्वर्ट करना, ठीक है। अब किस तरह करेंगे आप, कैटेगोरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट करेंगे इन डमी, थोड़ा बताइए। पीडी डॉट डमीज इज इक्वल टू डाटा डॉट डेटा डॉट पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर पीडी डॉट पीडी डॉट गेट अंडरस्कोर डमीज गेट अंडरस्कोर डमीज, डेटा डॉट, आपने ज़रा कॉलम ये तरीका है, ठीक है। और यहाँ पे किस किस को करना है, ये जेंडर और ये एम्बार्क, दो को आपने करना है, जी सर। और तो किसी को नहीं करना। जी सर। तो यहाँ पे आपके सामने आ गया ये कॉलम्स, और उसके अंदर क्या है, SCX ये कॉलम and age, embarked। इसको करते हैं। अरे वो कर दो एम्बार्क ठीक हो, जी सर। ठीक है। जी। और यहाँ पे हमने सीखा था कि हम ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू, इसको रन करते हैं। अगर कोई इसमें एरर नहीं तो ये कॉलम्स, की जगह और डेटा आएगा। नहीं वो ठीक है, डेटा तो हमने लिखा हुआ है। इसमें अगर आप अपनी थोड़ी सी वो प्रैक्टिस जारी रखें तो ये आएगा कॉलम्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कॉलम्स हों, एक हो, एक से ज़्यादा हो, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, डेटा कॉमा कॉलम इज इक्वल टू। अब ये दो हो गए हैं, और ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब आप डमीज डॉट, चलो इसको शेप करने किसी भी तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो हम इसको डमीज के लिहाज से भी देखेंगे, इसको रन करें, इसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज और वो कन्वर्ट हो चुकी हैं एंड सो ऑन। ये ऊपर देखें, इस वक्त सर, इसको that's रैम slow। कितनी मिली हुई है, जी सर। ठीक है। बात
बाल औकात यहाँ पे लिखा नज़र आता है कि अभी ये बिजी है, अभी ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन चलो इसके अंदर 8 कॉलम्स हैं और 891 रोज हैं, ठीक है। और भी आप देख लें कि इसके अंदर डमीज को ये एंटर कर दे। मशीन लर्निंग में आपने काफ़ी सारा काम प्री प्रोसेसिंग में करना होता है, क्योंकि डेटा डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता नॉर्म में। अब ये देखें कि यहाँ पे सर्वाइव पहले वाला तो हमने वैसे ही खत्म कर दिया था। पी क्लास एज सिर्फ एसपी पार्ट, ये अब सिर्फ अब एक आया है यहाँ पे जेंडर फर्स्ट इक्वल टू ट्रू हो गया, ड्रॉप अंडरस्कोर फर्स्ट, और ये एम्बार्क टोटल 3 होंगे, फिर उसको देख लेते हैं। SCQ उसने एक रिमूव कर दिया है, Q वाला रिमूव कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे सामने आ गए। क्यू आया है, सी रिमूव है। सॉरी, क्यू शो हो रहा है, सी रिमूव हो रहा है। Q को ठीक है, एक उसने कोई एक रिमूव कर सी को remove। Q S और C उसने रिमूव। अब आप थोड़ा सोच के बताएं कि हम एम्बार्क के अंदर जो 2 वैल्यूज खाली हैं उसे किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको बाद में कर देंगे, ठीक है। राइट नाउ आगे चलते हैं। अब ये बताएं कि यहाँ पे या कोई और कोई काम रहता है, वो उसने कर दिया ना। यहाँ पे हमने लिखा डेटा कॉमा कॉलम्स, ठीक है, पूरा हो गया। अब आपने एक्शन वाई बनाना है, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर एक हो, आपने सिंगल तो किया हो, फिर करने की ज़रूरत है, इस तरह ज़रूरत नहीं है। सारे तो आ रहे हैं ना, हमने लिखा था डेटा कॉमा कॉलम्स, तो सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब आप सिर्फ ये बताएं कि यहाँ पे एक्शन वाई कैसे बनाएंगे। डेटा डॉट ड्रॉप, क्या नाम है उसका, सर्वाइव। जल्दी में नहीं पड़ा हुआ। लेटेस्ट डमी में नहीं है, सॉरी डमी लिखना था, जल्दी में पड़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखना है y इज इक्वल टू डमीज डॉट सर्वाइव। सर्वाइव। और अगर इसमें स्पेस वगैरह आना तो यू नो वेरिएबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट दे। तो ये डबीएन भी हो गई फीचर लेवल की। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हमने कैसे करना है। सर इंटरनेट स्लो है। अब ये वो कह रहा है कि रिकनेक्ट करना है, इंटरनेट चल रहा है, ये रिकनेक्ट पे क्लिक किया, अब वो सारे रिसोर्सेज एलोकेट कर रहा है। अगर ये एनाकोंडा पे हो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद सारा कुछ हमारे पास, हमारे कंप्यूटर की रैम प्रोसेसर यूज़ हो रहा होगा। अब ये रिकनेक्ट फिर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये बहुत सारे सेशंस हों तो एरर देता है, लेकिन हमारे पास अभी सेशन एक ही है, ठीक है। नेट तो नहीं दोगे उनका सर स्लो हो गया था। चले इसको नोटपैड में लिखते हैं हम, और हो सकता है कितनी देर में हमारा एनाकोंडा चल जाए। इधर क्या लिखेंगे हम, एक्स ट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई कॉमा टेस्ट
is equal to test train test split और या यहाँ पे आप लिख दें ट्रेन साइज या टेस्ट साइज, तो रिकमेंडेड होता है टेस्ट साइज। तो आप टेस्ट ये आपके लिटरेचर में लिखा हुआ है, तो ये 0.3 फॉर एग्जांपल ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आ गया। नेक्स्ट वन ट्रेन दी मॉडल। अब आप ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो किस तरह करेंगे? मॉडल इज इक्वल टू लीनियर अंडरस्कोर मॉडल डॉट linear regression लीनियर नहीं सॉरी logistic regression लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। तो ये हमारा एक मॉडल यहाँ पे चल जाएगा। आप इस मॉडल का नाम थोड़ा चेंज करके रख सकते हैं, मॉडल मॉडल अंडरस्कोर लॉजिस्टिक कर दें। आर, जी सर। ये ज़्यादा बेहतर है। अंडरस्कोर फिर आप यहाँ पे आ जाएं, मॉडल अंडरस्कोर है। ठीक फिर आप यहाँ इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी को हम कॉपी कर चलिए कॉपी रहने देते हैं। सर स्कूल के साथ साथ ही है। मॉडल अंडरस्कोर ट्री, क्या नाम था उसका? डिसीजन ट्री इज इक्वल टू 3 डॉट ट्री डॉट dot decision tree क्या था वो? decision डिसीजन ट्री क्लासिफायर क्लासीफायर और बाकी मॉडल डॉट model underscore dt dot fit sir जी सर ये आ गए, जी सर ठीक है। जी और यहाँ पे हम एक और मॉडल है वो सीखते हैं, अभी करते हैं। मॉडल अंडरस्कोर ये है सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर इज इक्वल टू ये है हमारा SVM, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसकी लाइब्रेरी हम वहाँ ऊपर इंक्लूड कर देंगे, उसका नाम है from from sklearn.svm is equal to SVC, ठीक है। ये उसका नाम है लाइव जो यहाँ पे हम करते हैं import SVC, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे मॉडल डॉट अंडरस्कोर SV dot fit डॉट फिट x train X train y comma underscore train y। तो ये आपके पास 3, ये ऊपर SVC और नीचे SVM। हाँ जी, वो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, ये sklearn.svm import SVC, ठीक है। तो SVM आ जाएगा और यहाँ पे हम इसको फिट कर देंगे। यानी ये सिर्फ ये 2 लाइन हैं जो भी आपके लिए नई हैं, जिसको हम सीखेंगे आज, ठीक है। तो अभी ये चला है कि नेट के कहता ब्रेक ले लो। नेट का इशू हाँ भाई क्या नाम है? कनेक्ट हो रहा है जी सर हम ये जुपिटर लैब इनिशियलाइजिंग हो रही सर अब मेहरबानी।
ठीक है, तो इसको सारा कॉपी से पेस्ट इसको कॉपी करते हैं राइट नाउ, और यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। सारे सीरियस हो जाती है चलिए इसको सर। टू पार्ट्स में डिवाइड कर लें। इसको हमने सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज किया है, ठीक है। जी सर। पहले ये एक्स इज नॉट डिफाइंड, एक्स और वाई उधर वैल्यूज ऊपर सर। जहाँ सर तक मेरा ये ख्याल वैल्यूज है रन तो की थी, दोबारा सर वो सेशन शुरू से करना पड़ेगा। जरा से आप इसको यहाँ पे रखें, इधर रन टाइम रन ऑल कर दें। जी सर। सारी रन हो जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ चल गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया। हम सबसे पहले क्या चीज इसका चेक करना चाहेंगे, स्कोर इसका देखते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट स्कोर एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, तो ये 80% है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको रन करके और यहाँ पे लिख देते हैं मॉडल अंडरस्कोर dt। जी सर। डॉट स्कोर ये इसकी ट्रेनिंग का स्कोर है। ठीक है, अब ये सबसे ज्यादा किसके जरिए आया है? सर इसके डिसीजन ट्री के जरिए। कैसे आया है इसको अभी हम चेक करेंगे। और ये एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, तो ये हमें स्कोर किसका दिखा रहा है अभी? ट्रेनिंग का। अब आप इसमें टेस्ट का स्कोर भी देख लें, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी आपकी रिसर्च बनेगी। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा है ना लेट से टेस्ट, और यहाँ पे ट्रेन लिखा हुआ है, तो दोनों के अलग अलग हैं। 70% 30% तो एरर देता है। ठीक है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। तो ये अब टेस्ट के हमारे पास स्कोर आएंगे 96%। इसको ऊपर ले आते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे आ जाए, फिट हो गया। स्कोर सर लिखा हुआ है सर आगे। ये 96%, दोनों में dt दोनों टेस्ट सर दोनों dt है। ये होगा एक ट्रेनिंग का लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जी सर, उसका स्कोर और उसका स्कोर तो एक का है 77 96 और 80 में से 76। ये ट्रेनिंग का। जी सर, ये ट्रेनिंग का है, ये टेस्ट का है। सर ये तो ये ठीक है सर। ये पहले वाले का टी की जगह पे सर करते हैं एला। जी सर। अब ये देखें कि ऊपर जो है ना, यहाँ पे आएगा ये ट्रेनिंग का, जी दोनों का अलग अलग, और ये टेस्टिंग का। तो ये अपनी अपनी जगह पे ठीक है। ठीक है,
मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि अगर ट्रेनिंग स्कोर जैसा भी है, लेट्स से 80% है, टेस्टिंग का अगर 75 है या 85 है तो ये ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेनिंग का 80 है और टेस्टिंग का या 60 हो जाए या 90 हो जाए, 95 हो जाए, तो ये प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। यानी अब ये देखें, मैं माउस के जरिए बताता हूँ, ये 80 है ना, ये ट्रेनिंग का है, उसी की टेस्टिंग का कितना है, उधर देखो, ये ठीक है। अब ये 92 है, इसका टेस्टिंग कितना है, इधर 3 का डिफरेंस है, उधर 4 का डिफरेंस है, तो खैर है। लेकिन अगर 80 और 96 हो, यानी यहाँ पे 80 हो जाए, यहाँ 96 हो जाए, तो प्रॉब्लम है। या यहाँ पे 60 है और यानी यहाँ पे कम हो गया और वहाँ पे ज्यादा है, तो फिर भी प्रॉब्लम। अब आप थोड़ा सा बताएं रिकॉल करके, अंडर फिटिंग किस में आता है, ये कौन सा है? ये तो सर अगर 95% ओवर फिट है और अगर लेस होगा तो ये बताएं, ये ओवर फिटिंग है कि अंडर फिटिंग है? ओवर फिटिंग है सर, ये ओवर फिटिंग है, ओवर अब क्योंकि स्टूडेंट ने बड़ा अच्छा समझ लिया, उसको समझा दिया, अपने ज़बानी याद कर लिया, किसी भी तरीके से कर लिया, लेकिन जब उसको नए क्वेश्चन दिए गए उसने रटा लगाया हुआ था, उसको समझ नहीं आ सका। लेकिन अगर ये उलट हो जाए, ट्रेनिंग 60% है, टेस्टिंग 90% हो जाए, ओवर फिटिंग, सॉरी अंडर फिटिंग, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग एरर होते हैं। अगर आप किसी डेटा सेट में से ये ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग को रिमूव हैंडल करें, रिड्यूस कर दें, दिस इज योर अचीवमेंट। ये मैंने आपको बताया था थोड़ा सा और भी। तो ये हो गया हमारे स्कोर। प्रिडिक्ट भी आप कर दें। अच्छा, अभी फिलहाल सिर्फ एक का करते हैं, दूसरे का आप खुद कर दें, ठीक है, वो मिक्स ना हो जाए। तो हम करते हैं मॉडल डॉट मॉडल अंडरस्कोर लीनियर रिग्रेशन LR, यानी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ठीक है। इसके साथ काम करते हैं जो भी करना है। अब हम इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाते हैं। पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं। प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट, तो ये आपको इसके नीचे मिल जाएगा सारा कुछ, ठीक है। ये उसके टेस्टिंग का डेटा सेट। आमतौर पे हम इसको इसमें रख लेते हैं वाई प्रेडिक्शन में। अब जो कुछ भी है वाई प्रेडिक्शन में है, ठीक है, गौर से देख लें। अब हम ये है प्रेडिक्टेड वाई वैल्यू, एक्चुअल वाई वैल्यू कहाँ पे है? डेटा सेट के अंदर वाई ट्रेन या वाई टेस्ट के ये अंदर। अब ये किसकी वैल्यू आ गई? ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है टेस्टिंग की। जी आपने इसे एक्चुअल टेस्टिंग के साथ कंपेयर करना है। अगर यहाँ पे आप ट्रेन लिखते तो फिर आपने एक्चुअल ट्रेनिंग के साथ इसको कंपेयर करना है। अब आप इसका कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाएं, ठीक है। ऊपर हमने इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है। कोई सा भी वेरिएबल ले लिया, CM इज इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने एक्चुअल लिखना है, सॉरी वाई टेस्ट, वाई प्रेडिक्टर सर। नहीं पहले एक्चुअल लिखते हैं, जी सर ठीक है। फिर प्रेडिक्टेड लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वाई प्रेडिक्ट एक्स इसको टेस्ट सर। बस एंटर कर दें। सर एक्स टेस्ट से नहीं होगा? एक्स तो यहाँ लिखा है ना। जी सर ठीक है। वो तो हमने प्रेडिक्ट किया है। जी सर ठीक हो गया। अब इसने प्रेडिक्ट करके जो जवाब दिया है वो वाई प्रेडिक्ट में स्टोर हो गया, जी हो गया, क्योंकि उसने देना था वाई का जवाब ही है ना। जी अब आप CM को वैसे देख लें तो ये आपको इस तरह मिलेगा। इसको जब टोटल करेंगे ना तो ये 30% ऑफ एक्चुअल डेटा होगा। हमारा डेटा था 891, जी ठीक तो है। 891 का 30% जितना भी है ना 257, तो ये 257 के करीब ही होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए मैंने आपको जो लास्ट टाइम समझाया था, इसमें काफी गलतियां हैं।
ये जो 153 है ये वाला, ये होता है ट्रू पॉजिटिव, और जो इसका डायगोनल में है वो होता है ट्रू नेगेटिव। ये बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ऊपर है 26 राइट साइड पे, दैट इज कॉल्ड फॉल्स पॉजिटिव। जो नीचे है वो है फॉल्स नेगेटिव। 26 है फॉल्स नेगेटिव, 33 है फॉल्स पॉजिटिव। इसको आपने जुबानी याद कर लो, ये ऊपर नीचे नहीं होता। सर कॉलम से लेफ्ट कॉलम पॉजिटिव, राइट कॉलम नेगेटिव। ठीक है, मैंने खुद बड़े घंटे लगा के सीखा। मैंने कॉपियों पे लिख के उसके कैलकुलेशन करके फार्मूला देख के उसके दुरुस्त जवाब लेके आया था। जवाब यानी गलत हो रहे थे, तो आपने भी इसको प्रैक्टिस करके समझना। ये है यानी कि ये जीरो है, इसको भी हम देख लेते हैं। इंपोर्ट कीबोर्ड एज एसएनएस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एसएनएस डॉट हीट मैप, और यहाँ पे CL कॉमा। अच्छा, अगर आप n नॉट को फॉल्स कर दें तो क्या होगा, ये आपके सामने नजर आएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप इसके ऊपर कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलती। इसके अलावा भी डिफरेंसेस हैं, बट यू विल सी योरसेल्फ। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रू। अब देखें यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट किस्म की आपको नजर आ रही है, ये 153, ठीक है। अच्छा, दोबारा से इसको समझ लें। अभी आप जीरो के लिहाज से समझ रहे हैं, तो जीरो के लिहाज से ये ट्रू पॉजिटिव है, ये ट्रू नेगेटिव है, ये फॉल्स नेगेटिव है, ये फॉल्स पॉजिटिव है जीरो के लिहाज से। अगर आप 1 को समझेंगे तो 1 के लिहाज से ये ट्रू पॉजिटिव, ये ट्रू नेगेटिव, फिर उसके थोड़ा इन्वर्स हो जाएगा। और आपने इसको अगर समझना हो कि ट्रू पॉजिटिव के राइट साइड पे क्या होता है, फॉल्स नेगेटिव, और इस पे फॉल्स पॉजिटिव, और इस पे ट्रू नेगेटिव। तो अगर आपने 1 को ट्रू पॉजिटिव बना दिया तो 1 का ट्रू नेगेटिव कौन सा होगा, उसका डायगोनल, ठीक है। डायगोनल मींस ना तो इसकी रो यानी कि डायगोनल में यूज होगा, ये रो और ये रो एक्सक्लूड हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे आपने 1 के लिहाज से ये जो ट्रू पॉजिटिव है इस वक्त 1 के लिहाज से, इसमें आपने फॉल्स नेगेटिव देखना हो तो फॉल्स नेगेटिव किधर होता है, ट्रू पॉजिटिव के साथ, ट्रू पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे ट्रू पॉजिटिव ये है, तो ये क्या बन गया, फॉल्स बोले, यानी कि इसको इस तरीके से आपने समझना है। और फिर बताएं कि फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा, जो ट्रू पॉजिटिव के साथ है वो तो फॉल्स नेगेटिव हो गया। अब फॉल्स पॉजिटिव कौन सा होगा, जो ट्रू पॉजिटिव के नीचे है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसका नीचे है या इस सेंस में ऊपर है, ठीक है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में आखिरी बात, अगर ये काफी सारी वैल्यूज यानी ऐसे हो, ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, और यहाँ पे 0 1 2 3 0 1 2 3 ज्यादा बन गई है, 1 2 3 4, लास्ट वाला कॉलम ये इस तरह हो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका डायगोनल में। अब आप देखें कि अगर ये 0 है, 0 का ट्रू पॉजिटिव कौन सा होगा, बिल्कुल यही वाला, ठीक है, ये वाला। 1 का ट्रू पॉजिटिव कौन सा होगा, 1 का अपना ट्रू पॉजिटिव ये है, 2 का अपना और ये ट्रू पॉजिटिव है,
ट्रू नेगेटिव कौन सा होगा? डायग्राम में साथ वाली शाबाश। इस साइड से अब ये देखें, ये ट्रू पॉजिटिव है ना, इसका ट्रू नेगेटिव कौन सा होगा? जो ना तो इसकी रो में आ रहा है ना इसके कॉलम में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ट्रू नेगेटिव का ट्रू पॉजिटिव कौन सा होगा? ये पूरी रो नहीं होगी, ये पूरा कॉलम नहीं होगा, ये सारे होंगे। इन सबको आपने क्या करना है? ऐड करना है। इनकी जितनी भी वैल्यूज होंगी वो ऐड कर देंगे। बात पे और कर रहे हैं। लेट्स से इसका आपने ट्रू 1 का ट्रू पॉजिटिव कौन सा है? ये। अब 1 का ट्रू नेगेटिव कौन सा होगा? नीचे वाला है। ये रो भी नहीं होगी, ये भी नहीं होंगे दोनों सेल, ये भी नहीं होंगे, ना दोनों नहीं होंगे ना ये होगा। जी सर, बाकी सारे बाकी 4 उनको आपने ऐड कर नीचे ब्लॉक है जी, डायगोनल ब्लॉक 1 का फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा? 1 का फॉल्स इधर देखते चलो से आगे आसान काम करते हैं। ये 0 है ना, इसका फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा? नीचे वाली नहीं वो ये देखो, हो गया आगे वाला ये फॉल्स नेगेटिव है ना। जी सर, आगे वाला 0 का फॉल्स नेगेटिव कौन सा होगा? ये इससे लेके ये वाला। सारे और ये बाकी क्या चीजें थोड़ा सोच के देखिए। सारे भी हो गए सर। उधर देखिए, इधर देखिए। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले प्रिसीजन इसका फॉर्मूला देखना है और उसके मुताबिक आपने जैसे ट्रू पॉजिटिव फॉरवर्ड, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स, फॉल्स नेगेटिव है चाहिए, पॉजिटिव है, इसके मुताबिक देखिए जवाब दुरुस्त आता है कि नहीं। The internet पे बेशुमार रिसोर्सेज हैं। सेकेंड वन इधर से भी आप देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको? CM 0,0 इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। और जो ट्रू नेगेटिव भी यहीं पे कर लेते हैं, 0, नहीं 1,1 उसके बाद